स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 23 दिसंबर मंगलवार सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा विधानसभा में 8 विधेयक पारित हो गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा असर श्रमिकों और ग्रामीण परिवारों पर पड़ने वाला है। दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से जुड़े विधेयक के तहत अब कर्मचारियों को 9 के बजाय 10 घंटे काम करना होगा। ब्रेक 5 की जगह 6 घंटे बाद मिलेगा। आबादी देश से जुड़े विधेयक के जरिए स्वामित्व योजना के तहत 25 लाख ग्रामीण परिवारों को दिया गया मालिकाना हक अब कानूनी रूप से वैध होगा। यह बिल कोर्ट में लंबित मामलों को देखते हुए लाया गया है। नगर निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि इसी तर्ज पर शहरों के करीब 6 लाख परिवारों को भी लाभ मिलेगा। तकनीकी शिक्षा में गेस्ट फैकल्टी को जॉब सिक्योरिटी देने वाला संशोधन भी पास हुआ है। वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी विधेयक से प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार भी मिल गया है। सरकार ने 5300 करोड़ की अनुपूरक मांगों से जुड़ा विधेयक भी पारित कराया है। तो दुकान व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान विधेयक, इसके तहत 3 महीने में ओवर टाइम 50 से बढ़कर 156 घंटे किया गया है। श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि इससे श्रमिकों को लाभ मिलेगा। नियम तोड़ने पर 25,000 तक जुर्माना लगेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सीएलयू प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। सरकार ने 23 सुधार क्षेत्र तय किए हैं जिनमें स्व प्रमाणन से ऑनलाइन अनुमति मिलेगी। सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को एचएसवीपी में मर्ज करने का अधिकार संबंधी विधेयक भी पास किया है। इसके तहत हाउसिंग बोर्ड का विलय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में किया जाएगा। तो वहीं जन विश्वास विधेयक में छोटे अपराधों पर सजा की जगह जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 17 विभागों के 42 कानूनों में 164 छोटे आपराधिक प्रावधान कम किए गए हैं। तो ये भी बड़े बड़े विधेयक पास किए गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कल से प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मौसम विभाग ने 24 दिसंबर को अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद के लिए कोहरे का ऑरेंज और शेष के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 25 दिसंबर को अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत में ऑरेंज अलर्ट, बाकी में येलो अलर्ट। 26 को भी इन्हीं जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणा में कल से 3 दिन कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कड़ाके की सर्दी की संभावना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई भिवानी के प्रांगण में 24 दिसंबर को सुबह 9 बजे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में विभिन्न ट्रेडों के आईटीआई पास छात्र छात्राओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। मेले में कई कंपनियां भाग लेंगी जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, मैकेनिस्ट, मोटर व्हीकल मैकेनिक, ट्रैक्टर टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टर्नर, वायरमैन, फाउंड्रीमैन और सीट मेटल वर्कर ट्रेड के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इस कैंपस प्लेसमेंट में हरियाणा राज्य में स्थित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से पास 18 से 25 आयु वर्ग के आईटीआई पास शुदा छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनियों में 14,250 रुपये से 19,600 रुपये तक मानदेय दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में जी राम जी 125 दिन रोजगार गारंटी वाले नए कानून से क्या क्या बदलेगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 यानी वीबीजी राम जी को मंजूरी दे दी है। यह कानून मनरेगा 2005 की जगह लाया गया है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण आजीविका सुरक्षा मजबूत होगी। क्या क्या बड़े बदलाव होंगे। वीबीजी राम जी में ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन की रोजगार की गारंटी का प्रावधान है, जबकि मनरेगा में यह सीमा 100 दिन की थी। फंडिंग मॉडल भी बदला है। अब केंद्र और राज्य 60-40 के अनुपात में खर्च उठाएंगे। पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों के लिए यह 90-10 होगा। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% खर्च केंद्र देगा। मनरेगा में पूरा खर्च केंद्र देता था। फसलों की बुआई और कटाई के समय में कुल 60 दिन काम बंद रहेगा। प्रबंधन ग्रामीण विकास मंत्रालय की जगह केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद करेगी। क्या रोजगार का हक पहले से मजबूत हुआ है। हाँ, समय पर भुगतान अनिवार्य कर दिया है। 7 दिन में अधिकतम 15 दिन तक देरी होने पर मुआवजा देना जरूरी है। पहले की तुलना में अधिकारों को मजबूत बनाता है। नए कानून में नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। अब रोजगार सिर्फ खुदाई मिट्टी नहीं होगा बल्कि 4 क्षेत्रों से जोड़ा गया है। जल सुरक्षा कार्य, मुख्य ग्रामीण संरचना, आजीविका आधारित परिसंपत्तियां, जलवायु अनुकूल काम। तो ग्राम सभा और पंचायत से ही काम प्रस्तावित होंगे, यानी पूरी तरह बॉटम अप मॉडल होगा। पंचायतें सशक्त होंगी। तो ये बड़ी अपडेट, बड़े बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार की किसान भाइयों से अपील,
किसान भाइयों, आपके संज्ञान में लाया जाता है कि यूरिया, डीएपी एवं अन्य सब्सिडी वाले उर्वरक केवल निर्धारित एमआरपी पर ही बेचे जा सकते हैं। इन उर्वरकों के साथ किसी भी प्रकार की अन्य खाद, दवा, बायोस्टिमुलेंट, कीटनाशक, बीज या कोई अन्य उत्पाद जबरन टैग करके बेचना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 नियमों के विरुद्ध है। यदि कोई विक्रेता डीलर आपको यूरिया व डीएपी देने के बदले में अन्य उत्पाद जबरन लेने के लिए कहता है तो आपको पूर्ण अधिकार है कि आप ऐसी टैगिंग को मना कर सकते हैं। ऐसी जबरदस्ती या अनियमितता की स्थिति में तुरंत नजदीकी कृषि विकास अधिकारी, खंड कृषि अधिकारी, उप निदेशक कृषि कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। आपकी सजगता से ही किसान समाज को अनावश्यक आर्थिक बोझ, शोषण से बचाया जा सकता है। कोई भी उर्वरक केवल उसकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही खरीदें, टैगिंग के दबाव में आकर नहीं। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणा सरकार की किसानों से अपील। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। श्रम विभाग की ओर से असंगठित कामगारों के लिए ई श्रम कार्ड की सेवा संचालित की जा रही है। श्रमिकों को शीघ्रता से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराना चाहिए ताकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज मिल सके। तो ई श्रम कार्ड पोर्टल पर कराएं पंजीकरण। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। यूआईडीएआई ने आमजन की सुविधा के मद्देनजर निःशुल्क आधार कार्ड अपडेट की अंतिम तिथि 14 जून 2026 तय की है। नागरिक समय भी uidi.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सीएससी आधार सेंटर पर जाकर करवाया जा सकता है। उपायुक्त ने कहा कि जिन व्यक्तियों ने 10 सालों में आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया वे अपडेशन जरूर करा लें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2026 एक अहम साल होने वाला है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और इसके साथ ही 8वां पे कमीशन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। हर किसी के मन में सवाल है कि अब सैलरी कितनी बढ़ेगी और पैसा कब मिलेगा। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अक्टूबर 2025 में इसके लिए जरूरी शर्तें यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है। इसके बाद आयोग को सैलरी भत्तों और पेंशन से जुड़ी सिफारिशें तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया, यानी रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगना तय है। छठा वेतन आयोग में औसतन करीब 40% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 7वें में 23 से 25% के बीच रही थी। 8वें पे कमीशन में सैलरी बढ़ोतरी 20 से 35% के दायरे में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट। 9 दिन बाद खुशियां ही खुशियां, अब आएगा 8वां वेतनमान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा तकनीकी शिक्षा तिथि संकाय सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक पारित होने से अतिथि अध्यापकों को इस विधेयक के अंतर्गत सेवा की सुनिश्चितता का लाभ मिलेगा। जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक यानी 5 वर्ष की सेवा की है इसके लाभ मिलेगा। यह भी नियम है कि जिसमें 1 वर्ष की सेवा के दौरान 240 कार्य दिवसों की गणना कैलेंडर वर्ष के बजाय किसी भी 1 वर्ष की अवधि के आधार पर करने का प्रावधान हो। तो ये बड़ी अपडेट, अतिथि अध्यापकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सेवा की सुनिश्चित नियम तय कर दिया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सोमवार से 23 जिले हो गए हैं। हांसी को अलग जिला बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो 3 तहसील होंगी, नारनौद, बांस और हांसी। 2 उपमंडल होंगे, नारनौद, हांसी। 110 गांव जिले में शामिल होंगे। 1,34,976 भौगोलिक क्षेत्र होगा। 5,40,994 अनुमानित जनसंख्या होगी। तो ये बड़ी अपडेट, नोटिफिकेशन जारी, हिसार की सीमाएं बदली, हांसी बना हरियाणा का 23वां जिला। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2025-26 के लिए फसलों का बीमा 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है और बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। रबी 2025-26 में गेहूं, सरसों, जौ, चना और सूरजमुखी को बीमित फसलों की श्रेणी में शामिल किया गया है। गेहूं 487.86, सरसों 327.44, जौ 310.91, चना 239.79, सूरजमुखी 330.75 रुपये प्रति एकड़ की दर निर्धारित की गई है। जिन किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराना है वे अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड, जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्रों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण सहित संबंधित बैंक या सीएससी के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऋणी किसान बीमा नहीं कराना चाहता तो उसे अपने ऋणदाता बैंक में कट ऑफ डेट से 7 दिन पहले यानी 24 दिसंबर तक लिखित घोषणा पत्र देना जरूरी है। इसके अलावा फसल परिवर्तन कराने वाले किसान 29 दिसंबर तक अपने ऋणदाता बैंक में फसल परिवर्तन करवा सकते हैं। किसान अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर खंड कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। तो ये बड़ी अपडेट, रबी फसलों का बीमा जरूर कराएं। 31 दिसंबर आखिरी तिथि। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में महिलाओं को शिक्षा, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए रियायती दरों पर ऋण और सब्सिडी प्रदान की जा रही है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं में महिलाओं लड़कियों की उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण योजना शामिल है, जिसके अंतर्गत बैंकों के माध्यम से लिए गए शिक्षा ऋण पर 5% ब्याज दर पर सब्सिडी दी जाती है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो ये हरियाणा महिला विकास निगम से बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज सुबह सुबह बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को यहाँ पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।